लास्ट पार्ट में जुन कहता है बच्चों को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी सिचुएशन में खुश हो सकते हैं। कि तभी बारिश होने लगती है जिसे देखकर जुन मेट्रो कार्ड निकालने जाता है, लेकिन उसकी जेब खाली होती है जिसे देखकर जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागता हुआ बारिश से बचने के लिए एक शॉप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं जिससे मैं घर जा सकूं, और तो और ना ही मेरे पास मेट्रो कार्ड है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर युल पर जाती है और वो युल को देखता हुआ कहता है अभी तो सबसे बड़ी परेशानी ये है, मुझे लगता है कि जब तक ये भीगा हुआ नहीं है तब तक सब ठीक है। वो इतना कह ही रहा होता है कि उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो जैकेट को आगे की तरफ से पहन ले जिससे युल बिल्कुल भी ना भीगे। ये सोचकर जुन युल को नीचे उतार देता है और युल से कहता है थोड़ी देर यूं ही रुको। इतना कहते हुए जुन अपनी जैकेट उतारने लगता है। दूसरी तरफ हम युल को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सरप्राइज होकर बारिश की बूंदों को देख रहा था कि तभी जैसे ही जुन की नजर युल पे जाती है, युल तो बारिश में भीगने लगा था। जुन उसे रोकता है। फिर अगली सुबह हम युल और जुन को देखते हैं जो कि फार्मेसी से वापस आ रहे थे क्योंकि युल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जुन जैसे ही घर पहुंचता है, हे सॉन्ग उसका वेलकम करता है जिसे देखकर जुन अपने मन में सोचता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। जुन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हे सॉन्ग जुन से कहता है क्या तुम्हें अंदर नहीं आना, बाहर बहुत ठंड हो रही है। जिस पर जुन अंदर आ जाता है। तभी हुआन जुन को देखता हुआ कहता है आखिर तुम सुबह से कहाँ थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि कल रात मेरा फोन टूट गया था, पर मैं ग्लैड हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। जुन कहता है हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि युल को फीवर हो रहा था। जिस पर हुआन युल को गोद में लेता है और उसे चेक करता हुआ कहता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, आखिर तुम्हें इतनी रात में बाहर जाने की क्या जरूरत थी। जुन कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारा फोन ऑफ था, ऊपर से युल भी रो रहा था क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम कल कहाँ पर थे। जिस पर हुआन कहता है सॉरी मैं हेसंग के घर पर था। इसके आगे हुआन कुछ कह पाता कि तभी हेसंग हुआन की बात काटता हुआ कहता है अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मुझे लगता है कि इस समय हमें युल को दवाई देनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हेसंग जुन से कहता है उस समय हुआन से बात करते हुए टोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर हुआन बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक से ओवर लिमिट ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गया। जिस पर जुन कहता है ठीक है लेकिन उसने कितनी ड्रिंक करी थी। जिस पर हे सॉन्ग कहता है उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था और अपना पूरा पेट सिर्फ अल्कोहल से भर लिया था और मैं भी बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसीलिए मुझे भी एड्रेस याद नहीं आ रहा था तो मैं उसे अपने घर ले आया। जिस पर जुन अपने मन में सोचता है आखिर हुआन ने इतनी ड्रिंक क्यों करी। तभी उसकी नजर टेबल पे रखे हुए चीजों पे जाती है जिसे देखकर वो हे सॉन्ग से कहता है आखिर ये सब क्या है। जिस पर हे सॉन्ग बताता है ये सब तुम्हारे लिए है। हालांकि कल रात की सिचुएशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने अकेले ही युल की देखभाल करी। जिस पर जुन कहता है तुमने मेरे बारे में सोचा, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से युल के रोने की आवाज आती है जो कि मॉम मॉम कहकर रो रहा होता है। जिस पर जुन हुआन के पास आता है और उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर हुआन बताता है कि युल दवाई नहीं पी रहा है और जबरदस्ती पिलाने पर सारी दवाई मुंह से बाहर निकाल दे रहा है। तभी जुन युल को गोद में लेता है और उसे दवाई पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन युल तब भी कोई भी दवाई नहीं पीता। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।